नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी की ओर चलते हैं और जीवन में जो होते हैं नई सीख लेने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए जो होता उमड़ पड़ा। सारे गांव के लोग सारे नगर के वासी ये सोच रहे थे, अगर भगवान बुद्ध की अगर एक बार दर्शन प्राप्त हो जाए तो हमारे जो होता है जीवन के जो होता है भाग्य खुल जाए। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय मानो पूरा जो होता नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाज सेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ भी वहां जो होता है पहुंचे और सभी लोग सोच रहे थे कि भगवान के चरणों का दर्शन करके और उनसे उपदेश प्राप्त करके हम अपने जीवन को जो होता है धन्य मानेंगे। सभी की भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोज का जो होता है मंत्र स्वीकार करे और सभी जो होता है राज परिवार के सदस्यगण, बड़े बड़े अधिकारी लोग और बड़े बड़े समाज सेवी, वे सभी जो होता है भगवान बुद्ध से प्रार्थना करने लगे कि भगवान यदि आप हमारे घर में जो होता है पहुंचकर, हमारे निवास पर जो होता है पहुंचकर यदि आप हमारा भोज का निमंत्रण स्वीकार करेंगे तो आपकी जो होता है बड़ी कृपा हो। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और स्वभावगत मुस्कान के साथ मंत्र का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की यात गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिका वृत्ति त्याग चुकी थी, क्योंकि आम्रपाली भगवान बुद्ध के उपदेशों से, भगवान बुद्ध के ज्ञान से और उनके स्वभाव से जो होता है इतना प्रभावित हो चुकी थी कि वह अपनी गणिका वृत्ति जो होता है त्याग चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उसके घर जाने की सहमति दे दी और आम्रपाली से बोला कि हे आम्रपाली, मैं कल जो होता है तुम्हारे यहाँ जो होता है भोज करने आऊंगा। ये जो होता है मेरी तुमसे जो होता है मैं तुमसे कहता हूँ। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी। इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार किया। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही निमंत्रण क्यों स्वीकार करा? बुद्ध ने कहा, माना वह गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन न रहे हो। ऐसे व्यक्ति का मंत्र स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक वो उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को जो होता है बल मिलता है। दोस्तों, ऐसे जो होता है भगवान बुद्ध का जो होता है स्वभाव था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत में मिलूंगा एक ऐसी ही कहानी में।